अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ इमरानुल हक। आज जो मैंने आपके लिए टॉपिक सेलेक्ट किया है वो जनरल ट्रेनिंग मॉड्यूल है। ये वो मॉड्यूल है जो ग्लोबल माइग्रेशन पर्पसेस के लिए है और ज़्यादातर ये जो एकेडमिक रीडिंग है उससे कहीं ज़्यादा आसान है। चलें हम इसको आज के लेसन को शुरू करते हैं। ये इंतहाई ईज़ी है। अगर आप देखें तो ये आपको थोड़ा-सा एक योर मोलेक्स आयरन नज़र आ रही है। और चलें इसके पहले तो हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन अगर आप देखें तो 1 टू 4 जो क्वेश्चंस हैं वो कहता है मैच द पिक्चर्स बिलो टू द अप्रोप्रिएट सेक्शन इन द इंस्ट्रक्शंस, राइट द करेक्ट लेटर ए टू एफ इन बॉक्सेस 1 टू 4 ऑन योर आंसर शीट। यानी आप देखेंगे कि 4 उसने पिक्चर्स दी हुई हैं, 1 2 3 4, ये 4 पिक्चर्स दी हुई हैं। अब इसी इन पिक्चर से रिलेटेड उसने हमारी टेक्स्ट दी होगी, तो हमने पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर ऑप्शंस आती है। और वहाँ पे टेक्स्ट में उसने आप देखें कि पैराग्राफ दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ। अब कौन से सेक्शन कौन से पैराग्राफ में उसने ये सेम इंफॉर्मेशन दी हुई हैं इन पिक्चर से रिलेटेड, तो हमने वही जो पैराग्राफ का जो नंबर है यानी ए बी सी डी, तो वो हमने यहाँ पे उसी जो क्वेश्चन है उसके सामने लिखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो नंबर 1 है, पहले तो हम देख रहे हैं कि नंबर 1 के नीचे ये जो आयरन है इसके नीचे ये देखें वो स्टीम है, अच्छी खासी स्टीम चल रही है ना। तो फिर मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि रीडिंग करते वक्त, स्पेशली रीडिंग करते वक्त हम सिर्फ और सिर्फ इन क्लू वर्ड्स का ख्याल रखते हैं। ये चूंकि पिक्चर है तो यहाँ पे भी हमें ख्याल रखना होगा कि एक तो वो ऊपर बटन देखें प्रेस कर रहा है, सेकेंडली आप देखें कि नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में स्टीम है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है। ऊपर अगर देखें इसके तो इसने क्या बटन भी प्रेस किया हुआ है, देखा है आपने बटन प्रेस किया हुआ है। तो यहाँ पे ए है फिलिंग रेजर्वोयर, ऐसा तो इसमें नहीं है। फिर है टेम्परेचर एंड स्टीम कंट्रोल, यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है। फिर वो कहता है स्प्रे द बटन, तो स्प्रे द बटन जो है इसमें भी स्प्रे तो नहीं हो रही, ऐसे अगर देखा जाए इसमें तो स्प्रे भी नहीं हो रही। तो अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं डी ऑप्शन की तरफ। तो हमारी जो डी ऑप्शन है देखें प्रेसिंग द बटन, यहाँ पे हमें फील हो रहा है कि प्रेसिंग द बटन है, तो बटन तो चूंकि प्रेस हो रहा है यहाँ पे। तो हम चलें पढ़ते हैं इसको ऑप्शन को। तो वो कहता है दिस बटन एक्टिवेट्स अ सुपर शॉट ऑफ स्टीम। अगर इस पिक्चर को भी देखें और इस स्टीम को भी देखें, ये पिक्चर देखें, पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा सुपर शॉट ऑफ स्टीम दी हुई है, सुपर शॉट ऑफ स्टीम दी हुई है। तो लिहाजा ये प्रेसिंग द बटन है, बटन प्रेस किया है तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा स्टीम भी निकल रही है। तो वो कहता है दिस बटन एक्टिवेट्स अ सुपर शॉट ऑफ स्टीम विच मोमेंटेरीली गिव्स यू एन एडिशनल 40 ग्राम ऑफ स्टीम। तो ये अगर आप देखें तो सुपर शॉट ऑफ स्टीम जो है वो यहाँ से आ रही है, इस डी पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। तो हम 1 जो है उसके सामने या उसके अंदर हम डी लिख देंगे, क्योंकि इन आंसर्स के लिए आपको आंसर शीट ही दी जाएगी जब आप एग्ज़ाम्स में अपीयर होंगे। तो लिहाजा अभी हम चूँकि एक डेमो क्लास हो रही है हमारी, तो हम जो भी ऑप्शंस हैं वो इसके अंदर ही लिख देंगे। अच्छा तो अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें जैसे वो पानी को खाली किया जा रहा है, वो रेजरवोयर जो है उस जो रेजरवोयर है उसमें पानी को डाला जा रहा है और इसके पानी को खाली किया जा रहा है। और देखें ये ऐसे जैसे जैसे उसमें अब ऐसी भी आयरन्स आ रही हैं जिनमें पानी डाला जाता है, तो अब इससे पानी खारिज हो रहा है। ये चीज़ हमें बता रही है कि किसी ना किसी तरह ना जी पानी खारिज किया जा रहा है, ठीक है जी। और ये रेजरवोयर जो है उसको नीचे आप देखें उसको फिल भी किया जा रहा है। तो चलें हम चलते हैं अपने आंसर की तरफ। तो यहाँ पे देख लें ये है हमारे पास ए ऑप्शन है फिलिंग द रेजर्वोयर। बिल्कुल ये आपको ऊपर ही उसने क्लू वर्ड्स दिए होते हैं, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये इसके लिए आपको कीवर्ड्स पे ही जाना पड़ता है। रेजर्वोयर की बात करें तो अगर नीचे देखें तो ये भी उसका रेजर्वोयर है, इसके अंदर जो वो खाली कर रहा है वो भी रेजर्वोयर है, ठीक है जी। तो अगर देखें यहाँ पे तो वो कहता है योर आयरन इज डिजाइंड
टू फंक्शन यूजिंग टैप वाटर, यानी आपकी आयरन ना टैप वाटर यूज़ के लिए बनाई गई है। हाउएवर इट विल लास्ट लॉन्गर इफ़ यू यूज़ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड कहते हैं कि आप अगर इसका साफ शफाफ पानी इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा देर तक चलेगी। तो फिर क्या कहता है, कहता ऑलवेज अनप्लग द आयरन बिफोर फिलिंग द रेजरवोयर। ये देखिए फिलिंग द रेजरवोयर आ रहा है कि आपने जब इसका रेजरवोयर फिल करना है तो आपने क्या करना है, इसको अनप्लग कर देना, यानी जब इसके अंदर पानी डालना है तो इसका जो अनप्लग इसको कर देना है। तो इसलिए अगर आप देखें तो ये अनप्लग करना है तो इसके अंदर आपने पानी डाल देना है। रेजरवोयर भी यहाँ पे है और इसके अलावा रेजरवोयर है भी नहीं, तो इसके सामने जो है वो हमारी ए ऑप्शन आ रही है। चलें तो हम थर्ड देखते हैं। थर्ड आप देखें ज़रा, तो ऐसे जैसे बटन को प्रेस किया जा रहा है, फिर एक पानी का फवारा यहाँ से निकल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्लू वर्ड्स हैं। तो हम ये जो क्लूज़ हैं हमारे लिए कि हम जैसे ही देखें कहीं कोई बटन प्रेस तो नहीं किया जा रहा, तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे अगर एक और चीज़ क्वेश्चन में देखें तो ये देखें फुवारा, जैसे ऐसे फुवारा निकल रहा है, जैसे आप परफ्यूम की वो ऊपर वाली बॉडी को प्रेस करते हैं तो उसके परफ्यूम जो खुशबू है उसके फवारे निकलते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही प्रेस किया हुआ है तो पानी निकलता है। जब आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है उस पर स्प्रिंकल करने के लिए, आपने जब आप किसी क्लॉथ को आयरन कर रहे होते हैं तो बिल्कुल ऐसे ही उसने बटन प्रेस किया हुआ है। अब यहाँ पे देखें ये बटन प्रेस किया हुआ है तो अब वहाँ से स्प्रे निकल रही, स्प्रे टाइप में। अच्छा ये ऑप्शन देखें सी ऑप्शन, तो वो कहता है स्प्रे द बटन, स्प्रे द बटन, द बटन एक्टिवेट्स अ जेट ऑफ कोल्ड वाटर। ये देखें एक्टिवेट्स करते हैं तो जेट ऑफ कोल्ड वाटर यानी ठंडे पानी का फवारा निकलता है, विच अलाउज यू टू आयरन आउट एनी अनइंटेंशनल क्रीज। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ अनइंटेंशनल क्रीजेस हैं, इंटेंशनल क्रीजेस हैं। तो क्रीजेस पड़ी हुई हैं तो आप जब उसको दबाते हैं तो फिर क्या निकलता है जी, वो बहुत ज़्यादा तादाद में एक पानी निकलता है, पानी का फवारा निकलता है। तो ये हमारे पास चूँकि सी ऑप्शन में ये इन्फॉर्मेशन दी गई है तो ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पे सी लिख देंगे। ये ले सी। अब हम चौथी ऑप्शंस को देखते हैं। अगर हम चौथी ऑप्शन को देखें यहाँ पे तो हमें लग रहा है कि जैसे आयरन जो है वो कुछ तो यहाँ पे स्टीम निकल रही है, कुछ यहाँ से पानी, ठीक है जी। तो हम देखते हैं कि ये स्टीम है तो ये कौन सी इसमें दिया गया है, कौन सी इसमें। और ये एक और क्लू है यहाँ पे, वो ये है कि ये नीचे कोई कपड़ा दिया गया है। ये देखें ना, कोई फैब्रिक दिया गया है जिसको वो आयरन कर रहा है, ठीक है ना जी। तो वो आप देखें कि यहाँ पे अगर सारे के सारे ऑप्शंस में आप जाते हैं तो इसमें यहाँ पे अगर आएंगे आप, आपने एक स्किम रीडिंग करनी है। ये तो इंतहाई सिंपल है चूँकि। तो वो कहता है कि वो आपने देखा है कि नीचे जैसे आयरन के नीचे कपड़ा दिया हुआ है, ये देखिए है कपड़ा दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे ही सेम अगर देखें आप तो सूट्स, क्योंकि सूट्स भी कपड़ों से मुतल्लक है तो लिहाजा हम पढ़ते हैं। फिर एक और चीज़ है, वो कहता है अगर हम इसको पढ़ेंगे तो कहता है इट इज़ पॉसिबल टू यूज दिस आयरन इन अ वर्टिकल पोजीशन। ये देखें एक तो और चीज़ है, आप इसकी लुक भी देख लें कि ये देखें बिल्कुल वर्टिकली उसने पकड़ा हुआ है, इसको देखें ना वर्टिकली पकड़ा हुआ है। तो ये इंतहाई एक आपके लिए आसानी वो पैदा कर देता है कि आप थोड़ा सा विटी हो जाएं, थोड़ा सा आप जो है वो ब्रॉड माइंडेड हो जाएं, ताकि आप आसानी से इन क्लू जो पिक्चर्स हैं, जो क्लूज हैं, उनको पा सकें। अच्छा तो देखें यहाँ पे वो कहता है यही चीज़ है, तो हम अब इसको पढ़ते हैं। तो ये है, कहता है जी वर्टिकल पोजीशन, एक तो हमारी वर्टिकल पोजीशन का हमें पता चल गया कि यही आ रही है। फिर वो कहता है सो दैट यू कैन रिमूव क्रीजेस फ्रॉम क्लोथ्स ऑन कोट हैंगर्स फ्रॉम टर्निंग द थर्मोस्टेट कंट्रोल एंड द स्टीम बटन टू मैक्सिमम होल्ड द आयरन इन अ वर्टिकल पोजीशन। अगली दफ़ा फिर वर्टिकल पोजीशन की बात करता है, क्लोज टू द फैब्रिक। अब नीचे मैंने जैसे आपको दिखाया है कि नीचे फैब्रिक की भी बात कर रहा है, ये देखिए नीचे फैब्रिक भी दिया गया है। तो आप देखेंगे कि ये जो सूट वाला ई सेक्शन है यही इसमें ही इसकी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो लिहाजा हम ई ऑप्शन ही लिखेंगे इसके अंदर, ये यहाँ तक। अच्छा तो चलें इसका एक आध और क्वेश्चन करते हैं, वो इंतहाई वो है हमारा स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 to 8। पहला क्वेश्चन है
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द मोलेक्स आयरन यूजिंग नो मोर देन 3 वर्ड्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है, वो जितने वर्ड कहेगा आपने उतने ही वर्ड लिखने हैं। वो आपको चेक करता है कि आया कि आप उसकी बात मान रहे हैं, आप विजिलेंट हैं, आप उस वक़्त एक्टिव हैं, ठीक है जी, कि आप अच्छी तरह से उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ सकें, उसकी जो ऊपर उसने क्वेश्चन दिया गया है उसको समझ सकें, ठीक है जी। तो कभी भी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि अगर उसने एक वर्ड कहा है तो आप 2 लिख दें या 3 लिख दें। आप हमेशा अगर वो 1 कहता है तो 1 ही लिखें, 2 कहता है तो 2 लिखें, 3 कहता है तो 3 लिखें। तो लिहाज़ा यहाँ पे वो कहता है व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर आर यू एडवाइज्ड टू यूज़? व्हाट सॉर्ट ऑफ वाटर यानी किस किस्म का पानी आपको कहा गया है कि आप इस्तेमाल करें, ठीक है जी। तो अगर आप इसमें थोड़ा सा ही हम देखते हैं, योर आयरन इज डिज़ाइन टू फंक्शन यूजिंग टैप वाटर। एक तो टैप वाटर आप डिज़ाइन की गई है कि टैप वाटर यूज़ करें। हाउ एवर इट विल लास्ट लॉन्गर, ये देर तक चलेगी इफ़ यू यूज़ डिस्टिल्ड वाटर। कौन सा वाटर है जी? ये ज़्यादा देर तक कैसे चलेगी? जब आप डिस्टिल्ड वाटर यानी साफ शफाफ पानी इस्तेमाल करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है इसके आगे फिर हम डिस्टिल्ड वाटर लिखेंगे, डिस्टिल्ड वाटर। ये लें डिस्टिल्ड वाटर। आपके स्पेलिंग जो हैं वो भी बिल्कुल ठीक होने चाहिए ताकि किसी भी किस्म की किसी गलती का कोई एहतमाल ना हो। अगर स्पेलिंग गलत होंगे तो वो उसी टाइम आपके ग्रेड्स और मार्क्स जो हैं वो काट लेंगे। ये था जनरल रीडिंग में पिक्चर्स के बारे में, कैसे हमने इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, कैसे जिन पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दी गई हैं उन पैराग्राफ को कैसे, उन पैराग्राफ के कैसे हमने आंसर्स के सामने लिखना है और कैसे पिक्चर्स की इंफॉर्मेशन हमने इन पैराग्राफ में से ढूंढनी है। तो तब तक इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होऊंगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।